हेलो एवरीवन। व्हाई 90% ऑफ द मैरीटाइम स्टूडेंट्स फेल इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। एक शॉकिंग ट्रूथ मैं बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्यों 90% ऑफ द मैरीटाइम स्टूडेंट्स फेल होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सबसे पहला चीज है कि रीजन वन इज यूट्यूब यूनिवर्सिटी। आई विल जस्ट वॉच द फ्री यूट्यूब वीडियोस। 500 वीडियोस देखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हर टीचर अलग अलग बात करते हैं। कोई स्ट्रक्चर वे में कोई कंप्लीट पढ़ाई आपको मिलेगी नहीं। क्लियर करने के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। और बहुत सारे आउटडेटेड कंटेंट्स हैं, मे बी 2018 19 20 पता नहीं कब के लिए। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। कंफ्यूज्ड और फेल, क्या होगा रिजल्ट? कंफ्यूज्ड और फेल। दूसरी चीज, पीडीएफ कलेक्शन। सर मेरे पास में 50 पीडीएफ है। मेरे पास में 50 पीडीएफ है, मेरा मोबाइल में, मेरा कंप्यूटर में। 50 में से कितना पीडीएफ आप ओपन करते हो? 5। कितना पढ़ते हो अच्छे से? एक पीडीएफ भी पढ़ाई किया है आप? कितनी पढ़ाई किए है? एक भी नहीं, जीरो। और कितना समझे? जीरो। तो आपका, मैं फैक्ट रियलिटी बताता हूं, इतने सारे पीडीएफ होते हैं जो खुले ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। एग्जाम्स एग्जाम्स आ गया है और अभी तक कितने सारे पीडीएफ है, अभी तक खोल के भी नहीं देखे। तो पैनिक क्या होगा आपके पास? एक हफ्ते पहले आप जागेंगे और सोचेंगे कि सर एग्जाम पास करें। कैसे पास करेंगे? रिजल्ट, अनप्रिपेयर्ड एंड फेल्ड। आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो ये चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, स्पेशली फॉर द ड्रॉपर्स आई एम टेलिंग यू। तीसरा रीजन है नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, राइट? इंटरव्यू चाहिए आपको जो प्रैक्टिस करवाएगा, एक्चुअल इंटरव्यू का। आप जैसे मेरे साथ में जो स्टूडेंट मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। कल अंशुमन प्रैक्टिस कर रहा था मेरे साथ में। कैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको? रियलिटी बताता हूँ, जैसा कि इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे वैसे क्वेश्चंस के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो ये एक रीजन है। दूसरा क्या है कि मैं तो स्टडी पढ़ूंगा। तो स्टडी खाली आप पढ़ेंगे तो नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी पढ़ना, खाली रट्टा मारने से नहीं होगा। तो अगर इंटरव्यू पैनल पूछेगा कि शो अस प्रैक्टिकली, आप बोलेंगे मैं तो सर पढ़ाई किया हूँ खाली थोड़ी, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में कुछ नहीं है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि ओके ये कैसे होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, तो आप बोलेंगे नहीं भैया, मैं तो, मेरे को तो प्रैक्टिकल कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाली यूट्यूब पे वीडियोस देखा हूँ। अगर पैनल बोलेगा कि आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, तो वो आप क्या बोलेंगे? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप क्या होगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करोगे तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा ना। तो फिर क्या होगा? रिजेक्ट हो जाओगे ना। तो ये चीज है। रीजन फोर, नो मॉक टेस्ट। मॉक खाली आप एनसीईआरटी पढ़े, कहीं इधर उधर से क्वेश्चंस लगाए और एग्जाम देने चले गए, तो क्या होगा? आप कभी टाइम मैनेजमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। 180 मिनट में 200 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। 54 सेकंड लगाना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन छूट जाता है, जिनका एग्जाम का प्रेशर होता है फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो। क्वेश्चन का पैटर्न अगर अलग आ गया तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, अरे यार कैसे आ गया। डिफिकल्टी लेवल अगर लेवल बढ़ा दिया तो शॉक हो जाते हैं। तो 50% आपका टाइम हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ने में, और 30% पेपर इसीलिए फुल रह जाता है। 200 क्वेश्चन में से 135 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही रह जाता है अनअटेम्प्टेड। तो क्या होता है रिजल्ट? टाइम अप, पेपर इनकम्प्लीट और फेल। अच्छा रैंक नहीं आता है या तो फिर रैंक ही नहीं आता है। तो ये हो जाता है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में काम नहीं करोगे तो, ठीक है। जिन्होंने आईएमयूसीटी दिया होगा उनको पता होगा, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने 2025 में आईएमयूसीटी दिया है। अब आप देखिए, खुद को देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था या नहीं? 80% ऑफ द स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। तो क्या है रीजन फाइव? कि आप जो है रॉन्ग स्टडी मटेरियल ले लेते हैं। आप रैंडम सोर्स गूगल में सर्च करते हैं, आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाई करते हैं, गलत किताब पढ़ा लेते हैं। किसी किसी को तो पता ही नहीं रहता है कौन सा किताब से पढ़े। तो बेसिकली आपका जो इंटरनेट में टाइम बर्बाद होता है, उससे आप रॉन्ग प्रिपेयर करते हैं और फिर उसी रिजल्ट से फेल हो जाते हैं। नंबर 6, क्यों फेल होते हैं? और
गाइडेंस नहीं रहता है। ठीक है, कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, कौन सा फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, तो ये सब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप नहीं हो पाता है, जिससे आप अपना 6 महीना बर्बाद कर देते हैं और अनप्रिपेयर्ड रहते हैं। तो बेसिकली आपको गाइडेंस के साथ में पढ़ाई करनी है प्रॉपर। दूसरा चीज, कॉस्ट ऑफ फेलियर। अगर मैं एग्जामिनेशन फीस लूँ, तो आप मान लीजिए कि सारे कंपनीज का एक्सपेंसेस का पढ़ाई का और प्रिपरेशन का आप 15,000 वेस्ट कर दिए एग्जामिनेशन में। 6 महीना, अगर आप मान लीजिए आप जहाज पे जाते हैं 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप 6 महीना में 1 लाख, सॉरी 12 लाख रुपया कमाएंगे, तो 12 लाख भी तो आप वेस्ट कर दिए ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचाने के चलते आप अपना एग्जाम्स दोबारा दे रहे हैं, एग्जाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 6 महीना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। 6 महीना का कॉस्ट कितना है? 2 लाख रुपया महीना सैलरी के हिसाब से 12 लाख। सेकेंड अटेम्प्ट में वापस से अटेम्प्ट दे रहे हैं, वापस से 15,000 लगा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा क्लिक किया तो आप बुक मटेरियल भी खरीद रहे हैं, 5,000 रुपया मान के चलते आप बुक मटेरियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आपका जो स्ट्रेस लेवल ऊपर चला गया, वो फैमिली डिसअपॉइंट हो गई कि मेरा लड़का पास नहीं हुआ, वो भी प्राइसलेस है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं कर सकते। तो आपका कितना खर्चा हो गया? आपका 12 लाख रुपया के आसपास खर्चा हो गया, प्लस आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? पूरा नीचे चला गया। यू हैव लूजन योर कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली कैसे पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में? आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है मत करिए, कहीं और से करिए। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो कहीं पे भी आप स्ट्रक्चर्ड कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट लोग सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, डीपीपीज लगाइए, डाउट क्लियर करिए और अपना स्टडी मटेरियल जो है वो अप टू डेट रखिए और उसी से पढ़िए। प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करिए, इंटरव्यू प्रैक्टिस करिए और कंपनी स्पॉन्सरशिप का स्पेसिफिक इंटरव्यू पैनल पे जाइए और वहां पे प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे कौन स्टूडेंट पास करते हैं? वो पास करते हैं जो खुद में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फीस का 10,000 हो, चाहे ऑफलाइन फीस का 50,000 हो। और कितना सेव करते हैं? 12 लाख से ऊपर सेव करते हैं, जो कि आपका 6 महीना का सैलरी है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि फेल स्टूडेंट्स वर्सेस सक्सेस स्टूडेंट को अगर आप देखोगे, तो फेल स्टूडेंट क्या करता है कि 500 से ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट खाली बस स्ट्रक्चर 3 महीना का कोर्स करता है, मन लगा के पढ़ाई करता है, बस। फेल स्टूडेंट 50 पीडीएफ डाउनलोड करता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करता है और क्रैक करता है। फेल स्टूडेंट के पास में कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता इंटरव्यू कैसा होता है। सक्सेस वाले के पास में एक इंटरव्यू की एक्सपीरियंस होती है। फेल स्टूडेंट वाले मॉक टेस्ट ना कभी देखे हैं ना कभी देते हैं, और इन्होंने सक्सेसफुल स्टूडेंट वाले 50 से ऊपर मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। गाइडेंस नहीं मिलता है, आपको कंफ्यूज रहते हैं आप। और फेल वाले, सक्सेसफुल वालों को डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। अगर आप फेल होते हैं, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, और आप गिव अप कर देते हैं कि नहीं भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मर्चेंट नेवी इज नॉट माई कप ऑफ टी। सक्सेसफुल स्टूडेंट क्या करते हैं? एक ही बार में पास कर देते हैं और फिर पैसा कमाने लग जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस कभी बूस्टअप कभी डाउन होता ही नहीं है, हमेशा बूस्टेड रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक स्टोरी बताता हूँ राजेश का। ठीक है, राजेश का स्टोरी क्या था कि सेल्फ स्टडी किया उसने 8 महीना, 300 से ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखे, 40 पीडीएफ डाउनलोड किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। अब उसका क्या हुआ? 15,000 एग्जाम फीस वेस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस तो उसका गया ही गया, और सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। फिर से उसका 15,000 वेस्ट हो गया। फैमिली भी परेशान हो गई कि क्या हो गया, ये नहीं हो रहा है उसको, पास नहीं हो रहा है, क्या हो गया है। 18 महीना उसका समय बर्बाद चला गया। एंड देन उसके बाद में वो कोचिंग ज्वाइन किया और आज वो पास है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आफ्टर अटेम्प्टिंग कोचिंग नाउ अभी वो चीफ ऑफिसर बन जाएगा और फिर वो 3.5 लाख रुपया कमाने लग जाएगा। तो बेसिकली आपको खुद में इन्वेस्ट करना है। अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करने से डरते हैं, आप खुद में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गलती आप कर रहे हैं। अभी मैं बताता हूं आपको तो मैं एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आपको बताने वाला हूं। एक फेलियर, फर्स्ट फेलियर आप 6 महीना वेस्ट करे। ठीक है, 12 लाख रुपया आपका वेस्ट हो गया। सेकेंड
वापस से आप IMUCT रिपीट करते हैं, फिर से 12 महीना आप वेस्ट करते हैं, तो 24 लाख आपका वेस्ट हो गया। अगर इन केस अगर आप तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो आपका टोटल 18 महीना वेस्ट हो गया। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फरवरी और अगस्त बैच को लेके, ठीक है। तो 36 लाख वेस्ट हो गया। तो मतलब आप कितना वेस्ट कर रहे हैं आप समझिए। जो स्टूडेंट हमारे साथ में पढ़ते हैं, पास करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और यही 36 लाख रुपया वो कमाते हैं सेम 18 महीना में। डिफरेंस आप समझिए कि आप कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, और अगर जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो कहाँ लैंड कर रहे हैं। आप डिफरेंस समझिए, और थोड़ा सा अगर आप में समझदारी है तो समझदारी के साथ में काम करिए, और अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। देखिए, आप भी ये गलती कर रहे हैं, पहले आप समझिए। आप फ्री कंटेंट ढूंढ रहे हैं यूट्यूब में, कलेक्शन PDF का कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह नहीं ले रहे हैं, इंटरव्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट का गाइडेंस नहीं है, और आप खुद से ही सब कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, तो इफ यू हैव इवन वन बॉक्स, यू आर ऑन द पाथ ऑफ फेलियर। अगर इसमें से अगर कोई भी है आप में खूबी, तो आप फेल हो जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि चॉइस आपका है। एक है कि आप सेल्फ स्टडी करें, दूसरा है कि आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, हमारा डेमो क्लास लेके देख सकते हैं, हमारा डेमो मॉक इंटरव्यू लेके देख सकते हैं। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं जो पढ़ाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, सब ऑलरेडी जहाज पे काम कर चुके हैं। थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ये लोग आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। और एक्सपीरियंस फैकल्टीज, those who has experience of more than 5 years, they are making you the practice for the physics, chemistry, maths, aptitude, reasoning, English. तो आप एक स्ट्रक्चर करिकुलम को पढ़ाई करिए। अगर आपके पास में अभी टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं आके पढ़ाऊं, तो 1 महीना और वेट करिए। 3 महीने के अंदर अंदर में हम लोग ज़ॉम्बी बैच में पूरा अच्छे से तैयारी करेंगे और IMUCT क्रैक करेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अपने फैमिली को खुश कर देना है, प्राउड फील करवाना है कि देखिए मैं पढ़ के आज एक काबिल इंसान बन पाया। सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ 90% कि अगला 4 महीना में एग्जाम होने वाला है, 90% स्टूडेंट अभी भी अनप्रिपेयर्ड है, खाली 10% है जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में है। तो विल यू बी इन 90% हु फेल, और 10% हु विल पास? किसमें आप जाना चाहेंगे? 90% का हिस्सा बनना चाहेंगे या 10% का हिस्सा बनना चाहेंगे? आज ही डिसीजन लीजिए। और 4 महीना बाकी है IMUCT के लिए, 3 महीना बाकी है स्पॉन्सरशिप के लिए। आपका आज का डिसीजन आपका कल का फ्यूचर बनेगा। सो एक्शन लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा फेलियर का चांस है। इन्वेस्टमेंट है जो आपका, वो आपको लाखों कमा के दिखाएगा। आपका आज का इन्वेस्टमेंट कल का लाख बनेगा। तो आज ही ज्वाइन करिए एक प्रॉपर कोचिंग, या अगर आप कर सकते हैं खुद से मेहनत तो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो यू कैन ज्वाइन अ प्रॉपर कोचिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें और पैसा कमाने का जर्नी को चालू करें, ठीक है। वेस्ट नहीं करना है समय। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर IMUCT एंड द स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।